तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाइड एंड सीक। हाइड मीन्स छिपना एंड सीक मीन्स ढूंढना, तलाश करना, राइट। हाइड का मतलब हो गया छिपना, सीक का मीनिंग हो गया तलाश करना। टू गो इन ए प्लेस वेयर यू कैन नॉट फाउंड, टू गो इन ए प्लेस वेयर यू कैन नॉट बी फाउंड, ये हो गया हाइड का मीनिंग। सीक हो गया ट्राई टू गेट समथिंग, ट्राई टू गेट समथिंग। ये खेल है, ये एक पॉपुलर चिल्ड्रंस गेम है। इस खेल में क्या होता है, ए चाइल्ड कवर्स हिज आइज एंड द अदर्स हाइड, देन ही ट्राइज टू सर्च देम। ठीक है, तो इस खेल जो है एक पॉपुलर चिल्ड्रंस गेम है, लेकिन स्पिरिचुअली हमको खेलना पड़ेगा किसके साथ, ना टू गॉड। हमको खेलना पड़ेगा गॉड के साथ, हमको खेलना पड़ेगा। लेकिन इस खेल खेलने से पहले सरेंडर बहुत जरूरी है। समर्पण यानी कि सरेंडर। तो एज पर भगवत गीता वो बोलते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दैट मीन्स जितने भी धर्म कर्म है उसको छोड़ के मेरे चरण में आने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो हाइड है, ये हाइड का रिलेटेड वर्ड से आपका मास्क, कवर, स्मगल, ये सब इसका सिमिलर वर्ड्स है या फिर सिनोनिम्स। सीक हो गया और इसका एंटोनिम्स क्या है, ऑपोजिट क्या है। ये मास्क का हो गया अनमास्क, अनकवर, ये हो गया रिलेटेड वर्ड्स ऑफ हाइड। सीक हो गया आपका तलाश करना, इन्वेस्टिगेट, ये हो गया आपका सीक का इन्वेस्टिगेट और फॉलो ऑल्सो। तो इस खेल में क्या होता है ना, प्रभु का साथ आपका खेल होगा, लेकिन खेल खेलने से पहले सरेंडर जरूरी है। ये कोटेशन है, ये आपका ओडिया लैंग्वेजेस में है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि अंकन करे, दैट मीन्स वो अंकित करता है प्रभु का एक स्वरूप को, वो अपने माइंड में अंकित करता है। ही ड्रॉज ए डिवोटी, एक भक्ति में, ये आपका भक्त हो गया, और ये भक्ति मीन्स भक्ति में, ए डिवोटी ड्रॉज ऑन गॉड विथ डिवोशन, ए डिवोटी ड्रॉज ऑन गॉड इन डिवोशन। वो पहले क्या होता है ना, ये जो आपका सरेंडर रह गया, एक हो गया आपका सरेंडर, सेकंड हो गया आपका लव, और इसका जो बेसिक चीज़ होता है, जो सबसे रॉ मटेरियल, जो फर्स्ट जो है वो हो गया आपका ट्रस्ट, विश्वास। पहले फर्स्ट विश्वास आएगा, उसके बाद मैं समर्पण करूँगा, फिर समर्पण के बाद लव या फिर डिवोशन क्रिएट होगा। पहले विश्वास होगा, उसके बाद भक्ति होगा, फिर भक्ति के बाद भी मैं सरेंडर कर सकता हूँ, लेकिन ट्रस्ट जो है वो फर्स्ट है। ट्रस्ट रहेगा तभी ये दो चीज़ें ऑकर होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका अंकन करे, दैट मीन्स अंकित करता है। एक भक्त अपने माइंड में प्रभु का एक चित्र अंकन करता है। ए डिवोटी ड्रॉज ऑन गॉड इन डिवोशन। हृदय बंधु को, ये आपका हृदय का बंधु है, दैट मीन्स गॉड हो गया आपका हृदय के बंधु, हार्टली फ्रेंड। उदय घर है, दैट मीन्स वो घर में जहाँ ये चीज़ें क्रिएट होता हो। यहाँ पर तो घर कोई नहीं है ना, यहाँ पर घर मतलब अपना मन। तो ये आपका सेकंड कोटेशन है, इसका हिंदी का ट्रांसलेशन है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। मेरा जो ये तीनों चीज़ें, सरेंडर, एक हो गया समर्पण, और एक हो गया आपका ट्रस्ट, और एक हो गया आपका डिवोशन, ये तीनों चीज़ें मैंने क्रिएट किया, और क्रिएट करके मैंने अपने आप में जो है देखा
कि क्या ना मैं कितना समर्पित हूँ, मैं प्रभु से कितना ट्रस्ट रखता हूँ, मैं प्रभु से कितना प्यार या फिर डिवोशन करता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें जब उसका माइंड में आता है, ईगोनेस भी आता है कि अपने आप को उसने जो एग्जामिन करना चाहा, तो उसके लिए भी एक अभिमान आता है। तो ये कोटेशन है उसका अभिमान को माइनस करने के लिए। ये हो गया आपका स्वतंत्र नुवंती कहिए, दैट मीन्स कोई भी स्वतंत्र नहीं है, निमित्त समझते, सब आदमी निमित्त मात्र के हैं। गुप्त शत्रु सृष्टा हुए, वो अपने माइंड में वो अभी गुप्त शत्रु हैं। प्रभु अभी क्या है ना, एज ए एग्जामिनर हैं। एग्जामिनर तो हैं ही, लेकिन वो नेगेटिव अभी बन गए हैं, ताकि एक डिवोटी जो है अपने आप को प्यूरिफाई कर सके। कभी कभी माइंड में जो नेगेटिव चीज़ें आता है, वो नेगेटिव भी वो हैं, अंदर में तो और कोई नहीं है ना। तो जब भी नेगेटिव चीज़ें आता है, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो ऊपर का तरफ जाता है, अगर वो ऐसा नहीं सोचता है कि जस्ट इज देयर। तो अभी क्या हुआ ना, ये जो सरेंडर, ट्रस्ट और डिवोशन, ये तीनों चीज़ों का अभिमान आ गया, क्योंकि उसने आपको जो सरेंडर, ट्रस्ट और डिवोशन जो प्रक्रिया के तहत उसने आपको जो रेक्टिफाई करने के लिए चाहा, उसके लिए अभिमान आया। तो जब अभिमान आता है तो प्रभु उसका अभिमान को तोड़ते हैं। अभी वो क्या हो गए ना, आपका गुप्त शत्रु बन गए, और हमारे चित्त को उस मोमेंट पर वो परखने का कोशिश करते हैं, या फिर टेस्ट, या फिर आप एग्जामिन बोल सकते हो, वो उसी वक्त एग्जामिन करते हैं। ठीक है, एक हो गया ट्रस्ट और एक हो गया डिवोशन। ये तीनों चीजें जो है मैंने क्रिएट किया है। वो इंटेलेक्ट या विजडम मैंने एक डिवोटी को दिया है, और वो उसके जरिए से उसने अपने आप को यहाँ पर डिवाइड किया। तो समर्पण के बाद फिर ये जो सरेंडर यानी कि समर्पण, उससे पहले तो ट्रस्ट रह गया, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहेगा तो मैं समर्पण क्यों करूँगा। तो इसका जो मेन चीज़ है वो हो गया आपका ट्रस्ट। फिर समर्पण होने के बाद आपका डिवोशन ग्रो करेगा। आप जितने आपको रेक्टिफाई करेंगे, उतना आप डिवोटी बनते जाएंगे। कभी कभी ट्रस्ट तो होता है, उसके बाद डिवोशन क्रिएट होता है, फिर डिवोशन के बाद कोई डिवोटी सरेंडर होता है, लेकिन ये दोनों से पहले ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट 50% कवर कर लेता है। तो मैंने अपना ये सारे थिंकिंग को लेकर लॉर्ड द ऑलमाइटी के सामने मैंने प्रेजेंट किया अपना एक थिंकिंग को। ये आपके सुप्रीम बन गए। मैंने अपना हर एक ये जो थिंकिंग है, सरेंडर है और आपका ट्रस्ट है और आपका डिवोशन है, मैंने ये तीनों चीज़ों को लेके उनके पास मैंने समर्पित किया। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इस पाथ दे के उनको सरेंडर किया। ये जो पाथ है ये आपका नेक्टर पाथ बन गया। इट्स वेरी ऑस्पिशियस एंड होली ऑल्सो। ठीक, तो मेरा ये थिंकिंग कभी कभी आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं। डिवोशन बोलता है कि सरेंडर और ट्रस्ट को, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। फिर कभी कभी सरेंडर बोलता है कि मैं तुम दोनों में से बड़ा हूँ। फिर कभी ट्रस्ट भी यही बात बोलता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक कोलाइड करते रहते हैं। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि ये जो तीनों थिंकिंग जो है ये मैं हूँ। लेकिन सोल में जो ईगोनेस आ गया है, जो मेकर या फिर अहंकार आ गया है, उसने अपना ये जो क्रिएटिविटी को वो खुद क्रेडिट ले रहा है कि मैंने इस तरह का चीज़ों को लेके आपके पास जो समर्पण किया, इसके जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने इस टाइप के थिंकिंग को क्रिएट किया है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूँ। लेकिन सुप्रीम बोलते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूँ, और वो इसलिए क्योंकि तूने जब सरेंडर किया उसके बाद तेरा कोई भी थिंकिंग वो सभी मेरा है। दैट मीन्स तू और स्वतंत्र नहीं रहा। मैं स्वतंत्र पहले था, लेकिन जब मैंने सरेंडर कर लिया तब मैं और स्वतंत्र नहीं रहा। तो ये हर चीज़ों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये अभी मैं हूँ। मैं खुद लेके आके मेरे पास ही पहुँचा। मैं नाम का कोई चीज़ यहाँ पर रहा ही नहीं। तो ये हो गया आपका खेल। इस खेल में
पहले हम लोगों को पता चला कि मैं अपना ये सारे थिंकिंग को लेकर उनके पास चला इस नेक्टर पाथ के थ्रू से। फिर वो बोलते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो तीनों चीज़ों का स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि समर्पण कर लेने के बाद हर कोई थिंकिंग मेरा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब उन्होंने एग्जामिन बनकर देखा तो हमको पता चला कि मैं ये तीनों चीज़ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं जो साथ में लेकर जा रहा था एक्चुअली में वो खुद अपना तीनों थिंकिंग लेकर चल रहे थे। तो ये एक खेल हो गया जिसमें मैंने अपने आप को पहले देखा कि मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो खुद चल रहे हैं अपना थिंकिंग को लेकर। ये हो गया एक हाइड एंड सीक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।